warns that Pakistan remains fully capable and prepared to defend its sovereignty and territorial integrity against any aggression, including water terrorism or military provocation, as clearly demonstrated by its robust and valiant response to Indians' reckless actions in February 2019. पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत की तरफ से किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत के इल्जामात के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, भारत की जानिब से पानी बंद करना जंग की तरह है, मैली आंख से देखा तो माजी जैसा जवाब देंगे। पाकिस्तान की फोर्सेस पूरी तरह तैयार हैं। सेक्रेटरी खारजा ने 26 मुल्कों को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान ने सार्क वीजा के तहत तमाम वीजे मुअत्तल कर दिए। सार्क वीजे पर पाकिस्तान में मौजूद भारतीय 48 घंटे में निकल जाएं। सिख यात्री अगर आना चाहें तो उन्हें नहीं रोका जाएगा। पाकिस्तान के जरिए तीसरे मुल्क के लिए भारत की तिजारत मुअत्तल कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की मीडिया ब्रीफिंग, कहा, सेंटास मुआहदे की मुअत्तली मुस्तरद करते हैं। भारतीय रवैये से खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। हर वक्त इस ताक में रहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को आलमी दुनिया में बदनाम किया जाए, हमारे मुल्क के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज की मदद की जाए। कुलभूषण उसकी एक एग्जाम्पल है। भारत की हमेशा कोशिश रही पाकिस्तान में दहशतगर्दों की हिमायत की जाए। कुलभूषण यादव भारत की दहशतगर्दी की खुली मिसाल है। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज कहते, पहलगाम वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना इंतहाई भोंडा इकदाम है। पीटीआई ने हमेशा पाकिस्तान के मुफाद को मुकद्दम रखा। सेनेटर शरी रहमान ने कहा, भारत खुद दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। पाकिस्तान पर भारतीय इल्जामात अफसोसनाक और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुतरादिफ हैं। एएनपी सरबरा एमल वली ने कहा, भारत के किसी ड्रामे या चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। वाघा बॉर्डर को बंद करके करतारपुर को खुला छोड़ना इम्तियाजी सलूक है। We will measure our response to whatever is initiated by India according to that. It would be a measured response. If there is an all-out, attack or something like that, then obviously there will be all-out war. वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाक भारत कशीदगी बढ़ी तो खित्ता फ्लैश पॉइंट बन सकता है। स्काई न्यूज से इंटरव्यू में कहा, भारत को पैगाम है, हमारे मसाइल बहुत संजीदा हैं, इन्हें मुज़ाकरात से हल कर सकते हैं। सदर ट्रंप की तवज्जो दुनिया के फ्लैश पॉइंट्स पर है, अगर वो मुदाखलत करना चाहें तो कर सकते हैं। दुनिया को दोनों जौहरी मुल्कों के दरमियान कशीदगी पर फिक्रमंद होना चाहिए। भारत के बेबुनियाद इल्जामात, गैर मंतकी इकदामात का कोई जवाब नहीं बनता। कौम सलामती कमेटी के फैसलों और इकदामात के साथ खड़ी है। सदर आसिफ जरदारी की वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा, कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी की। कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज हैं। मोहसिन नकवी ने सदर को भारत के गैर जिम्मेदाराना इकदामात और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने बरवक्त और दूर अंदेश कौमी इकदामात और फैसलों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। We very much appeal to both the governments of Pakistan and the government of India to exercise maximum restraint and to ensure that the situation and the developments we've seen do not deteriorate any further. अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान स्टेफन डोजार्ट का कहना है, दोनों ममालिक की हुकूमतों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहिरा करें, इस बात को यकीनी बनाएं कि हालात मजीद खराब ना हों। Of course, as we all know, it's a rapidly changing situation, and we are monitoring it closely, as you might imagine, and we, of course, are not now taking a position on the status of Kashmir or of Jammu either.
पाक भारत मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा दोनों मुमालिक के दरमियान सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। जम्मू कश्मीर के मामले पर फौरी तौर पर कोई पोजीशन नहीं ले रहे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रही हैं। अमरीका का मकबूजा कश्मीर में सयाहों पर हमले पर अफसोस का इजहार। सिख सोल्जर्स थोड़ी जंग पाकिस्तान दे नाल नहीं है। पाकिस्तान थोड़ा दुश्मन नहीं है। सिख सोल्जर्स दे आर यूजिंग यू एज ए वेपन। डू नॉट फाइट फॉर इंडिया। डू नॉट फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान। दैट ऑलवेज सपोर्ट सिख कम्युनिटी। दैट ऑलवेज सपोर्ट खालिस्तान। भारतीय फौज में मौजूद सिख सिपाही पाकिस्तान के खिलाफ न लड़े। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का पैगाम। कहा बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को हासिल करने के लिए सिख सिपाहियों को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान सिख बरादरी के लिए एक दोस्त मुल्क है और उसने हमेशा सिखों की हिमायत की है। भारतीय फौजी भी मोदी सरकार के खिलाफ फट पड़े। कहा 3 महीने से इंसाफ मांग रहे हैं। सच बोलने पर जेल में डाल दिया जाता है। आजाद भारत में गुलाम बना दिया गया है। मोदी अमरीकी सदर से गले मिलते हैं। पहले आकर हमसे मिले। इंसाफ नहीं। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। पहलगाम हमले को भारत हुकूमत की साजिश कहने वाले मुसलमान रुकन असेंबली अमीनुल इस्लाम गिरफ्तार। पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस की बैनुल अक़वामी परवाजों की आमदोरफ्त में खलल पड़ने लगा। एयर इंडिया, इंडियागो, स्पाइस जेट और दीगर एयरलाइंस की परवाजों को हंगामी सूरत हाल का सामना। तवील दुरानिये की परवाजें मुख्तलिफ मुल्कों के मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारना पड़ी। कई का रुख मोड़ा गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस की शिमाली अमरीका, बरतानिया, यूरोप और मशरिक वस्ता जाने और आने वाली परवाजें मुतासर होंगी और उन्हें करोड़ों डॉलर का खसारा होगा। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। नाम नेहाद ऑपरेशन की आड़ में बांदीपुरा में कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। भारतीय जारहियत और मुतनाज़ वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में हड़ताल। मोदी हुकूमत के मजमूम मंसूबों के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाजी मार्च। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए तहरीक आजादी को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। ओछे हथकंडों से कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद को दबाना चाहता है। भारतीय इक़दामात पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास और APC बुलाने का मुतालबा। कहा हुकूमत ने APC नहीं बुलाई तो जमात इस्लामी बुलाएगी। भारत और इसराइल के खिलाफ कल मुल्क भर में हड़ताल होगी। भारत ने हर बार मुंह की खाई, इस बार भी वैसा ही होगा। क्वेटा के इलाके मार्गेट में धमाका। 4 FC एहलकार शहीद, 3 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है BDS के करीब देसी साख्ता बम का धमाका किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहदा को खिराज अकीदत। लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। कहा दुश्मन बुज़दिलाना कार्रवाइयां करके अदम इस्तेहकाम की घिनौनी साजिश कर रहा है। PIA की निजकारी के लिए वजीर आजम की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। वजीर आजम को नीलामी के तरीक़ेकार, दरकार मुद्दत और नीलामी में शिरकत के लिए शराइत से आगाह किया गया। वजीर आजम ने कहा PIA की निजकारी के तरीक़ेकार में शफाफियत को अहमियत दी जाए। वजीर खजाना ने एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात की। पैंडा बॉन्ड के इजरा के लिए जुज़वी क्रेडिट गारंटी की दरख्वास्त दी। वाशिंगटन में JP मॉर्गन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार। वजीर खजाना ने कहा पाकिस्तान को पायदार इक्तिसादी तरक्की की राह पर गामजन कर चुके हैं। महंगाई में कमी, तरसीलात ज़र में इजाफे जैसे इक्तिसादी अशारिये मस्बत हैं। सब कन्विंस है कि कनालों पे कोई काम नहीं हुआ। 200-500 फुट या 1000 फुट पे थोड़ा बहुत मिट्टी इधर उधर की है। ये भी कंफर्म हो गया कि अभी तक तो अप्रूवल ही नहीं हुआ ना। सिंध के हकूक का दिफा करते रहेंगे। सारा मामला अल्हम्दुलिल्लाह अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है और पॉजिटिवली जा रहा है, इस बात के साथ कि जब तक कंसेंसस नहीं होता कोई नहर नहीं बनेगी।
पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के पानी पर कोई डाका नहीं डाल सकता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, विफाकी हुकूमत ने फैसला किया है, बाहमी रजामंदी के बगैर कोई कैनाल्स नहीं बनेंगी। हम सोते हुए भी सिंध के हुकूक के बारे में गलत फैसला नहीं कर सकते और उम्मीद था कि नहरें नहीं बनेंगी। सक्खर में पीपल्स पार्टी की पावर शो के लिए पंडाल सजा लिया गया। दरियाई सिंध पर नहरों की तामीर के खिलाफ सिंध भर के वुकला सरापा एहतजाज। MA जिना रोड पर निकल आए, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सिंध बार कौंसिल की कॉल पर सूबे भर की अदालतों में हड़ताल। सिटी कोर्ट में चौथे रोज भी तालाबंदी। सैकड़ों केस बगैर कार्रवाई के मुलतवी। बबरलू बाईपास कौमी शाहराह पर वुकला का धरना 8वें रोज में दाखिल। कराची बार एसोसिएशन का कहना है, जब तक नहरों की तामीर का नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता, एहतजाज जारी रहेगा। हमारा स्ट्रगल अभी शुरू है। हमने वो कुछ अचीव नहीं किया अभी जो हमने अचीव करना है, जो आपके लीडर ने आपको बुनियाद रख के दिया है। यही है वो रीजन जिसके लिए खान साहब कह रहे हैं कि मैं जेल में गुजारूंगा लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। PTI के यौम तासीस पर PTI के अरकान पार्लियामेंट की पार्लियामेंट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक वॉक। तकरीब से खिताब में चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, अनथक कोशिशों और जद्दोजहद की वजह से PTI बड़ी पार्टी बन चुकी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले, हमें किसी और के बयानिए पर चलने की जरूरत नहीं, हमें बानी का पैगाम मिल जाता है। कोई समझता है किसी के खिलाफ साजिश करके आगे बढ़ सकता है, ये उसकी भूल है। बानी PTI से मुलाकात के लिए PTI रहनुमा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने पहुंच गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बताया, उम्मीद है मंगल को बानी से मुलाकात करा दी जाएगी। सलमान अकरम राजा बोले, चीफ जस्टिस ने जेल हुकाम के रवैये पर हैरत का इजहार किया, एक्शन लेने की यकीन दहानी कराई है। अलीमा खानम ने कहा, जेल हुकाम अदालत की तौहीन कर रहे हैं। चमन में 2 कबायली ग्रुपों में फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। पुलिस का कहना है, फायरिंग के बायस कोटा चमन शाहराह पर ट्रैफिक आधे घंटे के लिए मुअत्तल रही। मुसल्लह अफराद ने मुखालिफ ग्रुप के एक शख्स को अगवा कर लिया। पेशावर की अफगान कॉलोनी में फायरिंग से प्राइमरी स्कूल टीचर जाम बहक, मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस का कहना है, मुल्जिमान की तलाश के लिए इलाके में ऑपरेशन जारी है। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के करतूत ही ऐसे हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल है। 10 फरिश्ते भी उतर कर कहें कि पुलिस हिरासा नहीं करेगी तो भी यकीन नहीं आएगा। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत के चीनी शहरियों को रिहाइश देने पर होटल मैनेजर को हिरासत करने के केस में रिमार्क्स। कहा, सफेद पोश मैनेजर्स को थाने तलब करना, लॉकअप की धमकियां देना कौन सा कानून है। कमरा अदालत में मौजूद पुलिस एहलकारों, सरकारी वकील ने अदालत से माजरत की। अदालत ने इंस्पेक्टर आगा माशरूक को हलफनामे के साथ 14 मई को तलब कर लिया। एक माह दें, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता तो रिक्शों की प्रोडक्शन बंद कर दें। ये प्यार से बात नहीं समझेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के माहौलियाती आलूदगी केस में रिमार्क्स। कहा, रिक्शे का मजाज डीलर फिटनेस सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन के बाद खरीदार को देगा। लाहौर हाई कोर्ट ने अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब कर ली। समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के GT रोड पर मुख्तलिफ शहरों के दौरे। समड़ियाल, वजीराबाद, सियालकोट, घग्गर मंडी और दीगर शहरों में सफाई का मुआयना किया। मरीम नवाज ने सुथरा पंजाब के तहत सफाई सुथराई में बेहतर सूरत हाल को सराहा। कहा, शहरों और देहात में सफाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। गली मोहल्लों बाजारों को साफ रखने में हुकूमत की मावनत करें। कराची में डकैती मज़ाहमत पर रेंजर्स एहलकार को शहीद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, साथी फरार।
गिरफ्तार मुलजिम ईसा उर्फ बिस्मिल्लाह ने एतराफ जुर्म कर लिया। मुलजिम से असलहा भी बरामद हुआ। पुलिस ने कराची डिफेंस से भत्ताखोर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने प्रॉपर्टी डीलर से 3 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बगदाद के गवर्नर से मुलाकात। दो तरफा ताउन, मईशत समेत अहम शोबों में इश्तराक पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, वजीर आजम और आर्मी चीफ ने SIFC वन विंडो ऑपरेशन मंसूबे का आगाज किया। इराकी सरमायाकारों को SIFC से सरमायाकारी की दावत देता हूँ। गवर्नर बगदाद ने तालीम, AI समेत मुख्तलिफ शोबों में हम आहंगी के फरोग पर जोर दिया। कल से 30 अप्रैल के दौरान मुल्क भर में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। यकम से 7 मई तक KP, GB, आजाद कश्मीर, बालाई और वस्ती पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी मुतवक्के। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। शुमाली बलोचिस्तान और जुनूबी सिंध में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। हौसी बागियों ने चंद हफ्तों में 7 अमरीकी रीपर ड्रोन्स तबाह किए, जिनकी मालियत $200 मिलियन से ज्यादा थी। खबर एजेंसी का अमरीकी दिफाई हुकाम के हवाले से दावा। इसराइल की रात भर गजा पर बमबारी, 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। सेफ जोन में खैमों पर बमबारी से एक ही खानदान के 5 अफराद शहीद हुए। इसराइल की जानिब से इमदाद बंद करने पर गजा में सूरत हाल अबतर। अनरवा का कहना है 3000 ट्रक गजा में दाखिले के लिए तैयार हैं, लेकिन इजाजत नहीं दी जा रही। नॉर्वे ने फलस्तीन के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करते हुए मैरी सेडन को सफीर मुकर्रर कर दिया। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर रूसी हमलों में हलाकतों पर सदर ट्रंप नाखुश। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, व्लादिमीर रुक जाओ, हफ्ते में 5000 फौजी मर रहे हैं, आइए अमन मुआहदे को मुकम्मल करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तीसरी बार सदारती इलेक्शन लड़ने का इंदिया। कहते हैं बहुत से लोग चाहते हैं मैं तीसरी बार सदर बनूं, लेकिन अभी इस पर बात करना कबल अज़ वक्त है। आईन के तहत कोई शख्स 2 बार से ज्यादा अमरीकी सदर नहीं बन सकता। ट्रंप के स्टोर ने ट्रंप 2028 की कैप मुतारिफ करा दी। PSL में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें टकराएंगी। कराची किंग्स इवेंट में घर से बाहर पहला मैच खेलेंगे। किंग्स ने होम ग्राउंड पर 3 मैच जीते। केन विलियमसन ने टीम को ज्वाइन कर लिया, प्रैक्टिस में हाथ भी खोले। आज मैच के लिए दस्तयाब होंगे। कोयटा के मार्क चैपमैन भी एक्शन में नजर आएंगे। गुज़श्ता रोज पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 7 विकेटों से हरा दिया था। इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मेंटोर सरफराज अहमद टीम को टॉप पर ले जाने के लिए पुरजोश। कहते हैं गुज़श्ता 3 सीजन क्वेटा के लिए अच्छे नहीं रहे। रवां सीजन में 2019 की कारकर्दगी दोहराएंगे और ट्रॉफी जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। कराची किंग्स के फैंस टीम की चौथी कामयाबी के लिए पुरजोश। शायकीन ने केन विलियमसन से बड़ी उम्मीदें लगा ली। कहते हैं विलियमसन के आने से टीम की बैटिंग मजबूत होगी। PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकारा कंवल खान, खेलेंगी मासूमाना खेल। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिए। आदि और मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। Target the body of Wazir. Wazir missing with his left hook counter. Overhand right though, lands for Wazir, and Aswaran is in a lot of trouble as he stumbles down to the canvas. और बॉक्सिंग में पाकिस्तान ने भारत को नॉकआउट कर दिया। उस्मान वजीर के सामने भारतीय हरीफ अश्विन 2 मिनट भी न टिक सका। बैंकॉक में हुई वेल्टरवेट फाइट के दौरान उस्मान ने मुक्कों की बरसात कर दी। अश्विन ताबड़ तोड़ वार न सह सका। रेफरी ने अश्विन को टेक्निकल नॉकआउट करार दे दिया। उस्मान वजीर ने नाकाबिल शिकस्त रहते हुए करियर की 16वीं फाइट भी अपने नाम की। उस्मान वजीर कहते हैं ओपन वर्ल्ड टाइटल के लिए लड़ना चाहता हूं। प्रोफेशनल बाउट्स के लिए हुकूमत और निजी सेक्टर का ताउन चाहिए।